सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज की सुबह, सोमवार की सुबह, हमारी फिर से एक यात्रा जिस पर हम चल रहे थे, कामायनी की यात्रा। और ये कामायनी की यात्रा जितनी लंबी कामायनी है, जितना लंबा जीवन होता है, जितना लंबा इस प्रकृति का नर्तन होता है, हर क्षण हर पल जैसे बदलती सी प्रकृति, परिवर्तन का एहसास दिलाती प्रकृति और नए नए रूपों में ढलती प्रकृति। कभी चिंता बनती है तो कभी आशा की सुबह लाती है, तो कभी विषाद तो कभी हर्ष। यही तो जीवन है ना। तो पिछले सप्ताह हमने देखा कि चिंता से किस तरह से परेशान हो रहा था मनु, और मनु चाहता था कि ये चिंता जो है उससे दूर चली जाए। किंतु क्या हमारे चाहने से चिंता दूर हो सकती है? और उस अकेले व्यक्ति की चिंता, उस देव पुरुष की चिंता जो कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठकर अकेला है और अपने नैनों से पूरे प्रलय को माप रहा है, देख रहा है, पूरी पृथ्वी को जलमग्न देख रहा है, पूरे देवलोक की समाप्ति को आंक रहा है। और तब आगे क्या होता है कि जब आप बहुत परेशान होते हैं ना, चिंता से जब घिर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो इसी में डूब जाओ, अब कुछ सोचना नहीं है, बुद्धि को नहीं सोचना है। बुद्धि की बात सोचते हैं, हृदय की बात सोचते हैं, तभी तो दुख होता है ना। तो किसी किसी क्षण, बड़ा मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है कि किसी किसी क्षण ऐसे क्षण आते हैं, लगता है बस यही जीवन है तो चलो इसी में जी लेते हैं। और मनु जो है परेशान हो गए हैं अपनी सोच से, अपनी दृष्टि से और पृथ्वी के प्रलय से भी। तो वो कहते हैं, और जब बहुत दुखी हो जाता है लोग, कोई किसी को मारे और मारता चला जाए और वो देखे कि अंत में हम उसको नहीं रोक सकते, तो हम कहते हैं लो और मार लो, जितना मारना है मार लो। तो आज मनु की यही स्थिति बन गई है, उसके मन की यही स्थिति बन गई है। और अब वो सब कुछ भूल जाना चाहते हैं कि मुझे बुद्धि की बात नहीं सोचनी, मुझे उस जीवन की बात नहीं सोचनी जिसमें मैंने आनंद लिया था। और इसलिए हमें दुख तो इसीलिए होता है ना, क्योंकि हम सुख से गुजर चुके होते हैं। सुख का अनुभव, सुख की मिठास जो कहीं ना कहीं हृदय में होती है, खटकती है, वो मिठास ज़्यादा दुखी करती है। किसी से बिछुड़ने का ज़्यादा गम तब होता है जब उससे हम कभी मिले थे और उसके साथ जीवन जिया था। तो आज उस सुख के साथ जीवन को जीने वाले मनु उस सुख को याद करके और दुखी होते हैं और चिंतित होते हैं। तो क्या चाहते हैं? कहते हैं, विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा, जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। तो उस स्थिति में व्यक्ति किस तरह से परेशान होता है, और इसी परेशानी में मनु कहते हैं कि विस्मृति आ, विस्मृति मतलब भूल जाना, मैं भूल जाऊं पुरानी सारी स्मृतियों को। वो विस्मृति से कहते हैं कि तुम आ जाओ, मुझे सब कुछ भुला दो, मैं कुछ याद नहीं करना चाहता। अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे, तुम आ जाओ, मुझे सब कुछ भुला दो। और इस तरह से भुला दो कि मैं नीरवता से, मैं शांति से, चुपचाप जीवन में मुझे घेर ले। ऐसी विस्मृति चाहता हूँ मैं अपने अतीत से, मैं अपने अतीत को भूलना चाहता हूँ। और अवसाद मुझे घेर ले, मतलब मैं दुख में इतना मग्न हो जाऊं कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, मैं पुराना सब कुछ भूल जाऊं। ऐसी चाह, मतलब आदमी विक्षिप्त हो जाता है जब बहुत ज़्यादा चिंता हो और कोई राह नहीं दिखती है। तो ये वो स्थिति है मनु के हृदय की। चेतनता चल जा, हे चेतना, हे मेरा जो कॉन्शियसनेस है, जिससे मैं सोच पा रहा हूँ, मेरी बुद्धि है, मेरी आत्मा है, मेरा चेतनता है, मेरा हृदय है, ये सब भूल जाओ, सब जड़ता बन जाओ। जड़ता मतलब स्थिर हो जाओ, भूल जाओ, सब
पत्थर की तरह जड़ हो जाओ, मतलब अब चलायमान मत रहो। मेरी बुद्धि, तुम मेरे साथ चलो मत, तुम भी जड़ता स्थिर होकर के जड़ बन जाओ। तुम्हारी चेतनता तुम खो दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चेतनता, आज शून्य मेरा भर दे। तो जब खो जाएगी सारी बातें, जब भूल जाऊंगा मैं अतीत को, जब मैं अवसाद से इतना घिर जाऊंगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, मैं अपनी चेतना से भी दूर चला जाऊंगा, जड़ हो जाऊंगा, तो शायद मेरा जो ये खालीपन है मन का, जो ढूंढ रहा है उस सुख को, उस शांति को जिसको मैंने जीवन भर भोगा है, वो नहीं खोजूंगा। तो शून्य हो, तो जो एक शून्य, एक जो खालीपन महसूस हो रहा है, शायद वो खत्म हो जाएगा। तो वास्तव में ना, जीवन में सारी समस्या इसी बात की तो होती है कि हमें जो मिलता है और वो खो जाता है, तो हम वापस उसको पाना चाहते हैं, और वो पाना जो है कहीं ना कहीं मन के खालीपन में तकलीफ देता है, दर्द देता है, दुख देता है, क्योंकि वो हम नहीं पा पाते हैं। तो उस स्थिति में आज मनु है। अगर हम मानव की स्थिति को देखें, हम अपने मन को टटोलें, तो लगेगा कि प्रसाद जी ने कितनी सुंदर से इस बात को कितनी सुंदरता से रखा है कि जो हमसे बिछुड़ जाते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, मिलकर खो जाती हैं, उनको हम सच में भूलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी यादें दर्द देती है। तो आज मनु की यही स्थिति है। और आगे वो कहते हैं कि चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। बहुत खूबसूरत बात है कि चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, और जितनी बार भी मैं उस अतीत के बारे में, अपने बीते हुए कल के बारे में, अपनी पाई गई सुख के बारे में सोचता हूँ, उतनी ही ज़्यादा अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की, उतनी ही ज़्यादा रेखाएं जो है मेरे अंतर में, मेरे अंतर के अनंत आकाश में चिंता की, दुख की रेखाएं उतनी ही गहरी होती जाती हैं, जितना कि मैं अपने अतीत को याद करता हूँ, अतीत में पाए सुख को याद करता हूँ। यही तो होता है ना हम सबके साथ। जब हमारे पास उपाय नहीं होता है, तो हम पुराना याद करने लग जाते हैं, उन पलों को याद करने लग जाते हैं जो बड़े खूबसूरत थे। लेकिन वो खूबसूरत पल जिससे कि हम जुड़े हुए थे राग के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, उस खूबसूरत पल को याद करने से हम दुखी ज़्यादा होते हैं, दुख की रेखाएं और बढ़ती चली जाती हैं। और इसी बात को बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर हमारे सामने प्रसाद जी रखते हैं। और आगे देखिए, अरे आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए, विलीन हुए। आप कितना भी कह दो खुद से कि मुझे याद नहीं करना है, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हमें सुख के पुराने क्षण याद आ ही जाते हैं। अगर कोई हमें कुछ बुरा कहता है, गलत कहता है, तो हमें वो क्षण याद आते हैं जब किसी ने मुझे अच्छा भी कहा था। तो ये एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है मनुष्य की, कि वास्तव में हमारे साथ यही तो होता है। तो आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। इन दो पंक्तियों में कितनी ढेर सारी बातें कही है प्रसाद जी ने। आह सर्ग के अग्रदूत, जो ये पूरा सर्ग अर्थात पूरा जो ये रचना है, पूरा जो ये निर्माण है, पूरा जो स्वर्ग है, इस सृष्टि के जो रचना करता है, मतलब देवता। यहाँ देवताओं की बात कर रहे हैं, और उन देवताओं के जीवन की बात इन दो पंक्तियों में उन्होंने पूरी तरह से उद्धृत कर दिया कि आह सर्ग के अग्रदूत। अग्रदूत मतलब जो सबसे आगे होते हैं, अग्र मतलब सबसे आगे होना, दूत मतलब जो खबर लाने वाले, सब जो खबर लाते हैं इस सर्ग की, इस रचना की, इस पूरी सृष्टि की, जो सबसे पहले खबर देते हैं, सबसे पहले उसे बनाते हैं, उनको वो आह्वान करके उनसे कह रहा है, वो अपने देवताओं से कहते हैं कि हे सर्ग के अग्रदूत, तुम असफल हुए, विलीन हुए, चाह कर भी भूल तो नहीं पा रहे हैं। तो फिर क्या होता है,
हम उन पलों को याद करके जो उस पल से जुड़े थे उनसे खुद ब खुद बातें करने लगते हैं और बातें करते हुए कहीं ना कहीं उनको दोष भी देते हैं। तो आज मनु खुद भी तो वही थे, स्वर्ग के अग्रदूत मनु भी थे और मनु के साथ पूरी देव जाति थी। तो वो उन पूरी देव जातियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम असफल हुए, विलीन हुए, तो तुम असफल हो गए, तुम सफल हो गए इस रचना में रहने में, अपने आप को स्थापित करने में और इस सृष्टि को बचाने में तुम असफल हो गए और तुम सभी खो गए हो। भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। मीन का अर्थ मछली, मीन मछली को कहते हैं। अब देखिए, मैंने कहा ना कि इन दो पंक्तियों में बड़ी सारी बात उन्होंने कही है कि तुम असफल हो गए। तो किस तरह से असफल हो गए इस सृष्टि को बचाने में? भक्षक या रक्षक जो समझो, तुम तो रक्षक थे, देवता तो हमारे रक्षक होते हैं, देवता तो इस सृष्टि की रक्षा करने वाले होते हैं ना, तो तुम तो रक्षक थे ना। वो तुम जब कहते हैं तो वो खुद के लिए भी कहते हैं, क्योंकि वो खुद तो बच गए थे भले ही, लेकिन वो उन देव जातियों में भी है ना, देव जाति के ही पुरुष हैं। तो तुम रक्षक, लेकिन इस क्षण वो भूल जा रहे हैं कि ये जो उपहास, ये जो व्यंग, ये जो दोष रोपण वो कर रहे हैं देव जाति पर, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी हो रहा है। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है ना, जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हम अपने दुख को भूल जाते हैं, अपनी गलतियों को भूल जाते हैं और सामने वाले को दोष देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ मनु भी यही कह रहे हैं कि तुम रक्षक थे लेकिन तुम ही भक्षक बन गए। तुम इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए तुम बने थे, तुमने इस सृष्टि की रचना की थी, लेकिन आज तुम ही मीन की भांति। मछलियाँ क्या करती हैं? एक समुद्र में, सागर में जो मछलियाँ होती हैं, कहते हैं ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो मछली का भोजन मछली ही बन जाती है। तो आज तुम सब भी जो कि रक्षक थे, तुम ही भक्षक बन गए। रक्षक रक्षा करने वाला, भक्षक भोजन करने वाला, उसे खत्म करने वाला, उसे खा जाने वाला। तो जिस सृष्टि की रचना, जिस सृष्टि की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर था, तुम ही भक्षक बन करके उस सृष्टि का संहार कर बैठे, उस सृष्टि को खत्म कर बैठे। बड़ी गहरी बात है इसमें। देवता कैसे भक्षक बन गए? वो तो रक्षक थे ना। तो ये क्या कह रहे हैं? शायद विक्षिप्त हो गए हैं मनु? नहीं, ऐसा नहीं है। ये विक्षिप्तता की बात नहीं है। यहाँ पर मनु उस ओर इंगित करना चाहते हैं कि किस तरह से तुम भक्षक बन गए। अपनी विलासिताओं में लीन होकर के, अपनी काम वासनाओं में लीन होकर के, अपने आनंद में लीन होकर के, जब भी कोई भी जब भूल जाता है दूसरों को, भूल जाता है अपनी रचना को, भूल जाता है अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने लोगों को, तो वो भक्षक बन जाता है। तो उस सृष्टि का अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। उस परिवार, उस समाज और उस देश का अंत तभी तो होता है। तो यहाँ पर एक समाज की बात की है, एक देश की बात की है, मनुष्य की बात की है कि जब भी जो रक्षा करने वाला है, जो भक्षक बन जाएगा, तो कोई नहीं बचा सकता उसे। और इसीलिए तो ये सृष्टि पूरी जलमग्न है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी विलासिता में लीन हो गए थे। तुम देव पुरुष थे, तुम्हारे हाथों में तो सब कुछ था, तुम तो इसके अग्रदूत थे इस सृष्टि के, लेकिन तुमने अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई। तुमने वो किया जो तुम्हें नहीं करना था। तुम खुद ही उस समुद्र रूपी सागर, इस समुद्र रूपी जीवन के भक्षक रूपी मीन बन गए और तुमने ही इस सृष्टि को खत्म कर दिया है। तो देखिए, इन दो पंक्तियों में पूरे समाज और पूरी सृष्टि के लिए एक संदेश है, एक सच है कि जब जब भी नेता, जब भी राजा, जब भी कोई अग्रदूत रक्षक करने की जगह भक्षक बन जाता है, स्वयं में लिप्त हो जाता है, स्वयं के स्वार्थ में लीन हो जाता है, तब प्रलय आती है, तब सृष्टि खत्म होने के कगार पे हो जाती है। इन दो बातों को इन दो पंक्तियों में बड़ी खूबसूरती से रखा है। और फिर देखिए आगे
और इस बात को विस्तार देते हैं कि किस तरह से तुम भक्षक बने। अरे आंधियों ओ बिजली की दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। बहुत सुंदर बात। अरे आंधिया, तो ये आंधी किस चीज की थी? ये वासना की आंधी थी, इच्छाओं की आंधी थी, जिसको वो बोलते हैं अरे आंधिया। अरे आंधियों ओ बिजली की दिवा रात्रि तेरा नर्तन। तो आंधी और बिजली काम वासना। तो बिजली का दिन रात नर्तन होना, बहुत सिंपल अगर इसका अर्थ करें तो जब आंधी चलती है ना तो आकाश में बिजली चमकती है, और रात दिन, दिवा रात्रि मतलब दिन और रात दोनों समय वो बिजली अपना नृत्य करती रहती है। बिजली जब चमकती है आकाश में तो देखा होगा ऐसे लगता है कि जैसे रोशनी की किरणें नाच रही हैं। तो उसकी कल्पना इन्होंने कितनी खूबसूरती से की है, और उस कल्पना में आरोपित किया है उस काम वासनाओं को, उन इच्छाओं को जो देवताओं के मन में आंधी की तरह बसी थी, आंधी बनकर जो आई थी, जिसने कि इस सृष्टि का संहार किया, इस सृष्टि को जलमग्न कर दिया। तो आंधी काम वासना रूपी बिजली के नर्तन से, नृत्य से उत्पन्न होने वाली आंधियां, और उस आंधी में वो आंधी क्यों आई? क्योंकि उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन मतलब वापस आवर्तन होना, वापस लौट कर आना। जैसे कि आप एक शीशे के ऊपर एक रोशनी फेंकते हैं और वो रोशनी लौट कर आती है, उसको प्रत्यावर्तन कहते हैं। तो तुम्हारी ये जो वासना थी ना, वही वासना जैसे शीशे पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, ठीक उसी तरह से तुम्हारी वो वासना की जो रेखा थी वो इस सृष्टि रूपी शीशे पर पड़ी और वापस लौट कर आई। यहाँ वापस लौट कर आने का अर्थ क्या है कि तुम्हारी उसी काम वासना के लिए, तुम्हारे उसी स्वार्थ के कारण आज तुम सब खत्म हो गए हो। ये इसकी प्रतिक्रिया है। प्रतिवर्तन मतलब हर क्रिया के पीछे एक प्रतिक्रिया होती है। ये विज्ञान भी कहता है कि कोई भी क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। तो तुम्हारी जो ये क्रिया थी, जो इच्छाओं रूपी आंधी में बिजली रूपी जो नर्तन, बिजली के समान जो नर्तन हो रहा था, जिसके कारण जो इतनी आंधी आई, और उस आंधी ने ही इस पूरी सृष्टि को जलमग्न कर दिया है। तुम्हारी उसी वासना की ये प्रतिक्रिया है, ये रिएक्शन है। एक्शन के प्रति रिएक्शन है। तो जब भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में डूबेगा, जब भी अपनी इच्छाओं के बसीभूत होकर दूसरों को भूलेगा, अपनों को भूलेगा, अपने कर्तव्य पथ से च्युत होगा, तब प्रकृति उसके विपरीत आपके सामने आएगी और आपको एहसास दिलाएगी, आपको खत्म करेगी या आपका संहार कर देगी। और यही आज हुआ है। ओ सर्ग के अर्घदूत, ओ इस सृष्टि के अग्रदूत, तुम्हारा संहार आज इसीलिए हुआ है। आज तुम्हारे ही कारण ये पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई है। तो उस क्षण जो है ना, जब आदमी बहुत दुखी होता है तो फिर कहीं ना कहीं अपने मन को सांत्वना देने के लिए दोष निकालना शुरू करता है दूसरों पर। उस क्षण मनु भूल गए थे कि वो भी उसी देव जाति के थे, उन्होंने भी वो सारे सुख भोगे हैं। तो आज ये स्थिति बनती है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक चित्रण है एक मनुष्य के हृदय का। और आगे देखिए, समय हो गया है और हमें ध्यान करना है, तो ठीक है, आगे की बात हम फिर आगे करते हैं अगली बार। और अब हम ध्यान करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस यात्रा में साथ चलते रहने के लिए, क्योंकि ये यात्रा जो है ना, निश्चित ही मन से मन की यात्रा थी, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक यात्रा भी है। हमारे ही मन के अंदर, हम अपने ही मन के अंदर स्वयं की यात्रा कर रहे हैं। तो स्वयं को जानने की, स्वयं को पहचानने की यात्रा बन रही है। और इसको इतनी खूबसूरती से उकेरा है प्रसाद जी ने
कि बड़ा आनंद आ जाता है, सुनते सुनते बड़ा आनंद आ जाता है। दो दो पंक्तियों में जैसे जैसे एक एक शब्दों में जैसे कि कितने सारे भाव छुपे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों का साथ और उसके आनंदित कर रहा है। तो आज बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, बहुत शुभ हो, बहुत आनंदकारी हो और अपने इस मन की यात्रा में अपने मन को टटोलते रहें कि हम क्या कर रहे हैं। तो बस अब ध्यान करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस लें। पैरों के अंगूठे, उंगलियां, पैर, घुटने, ऊपर का पैर, जंघाओं के पास, जंघाओं से लेकर पैर तक पूरे पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, शिथिल कर दे, तनाव मुक्त कर दे और धीरे धीरे जंघाओं से होते हुए रीढ़ की हड्डी के पहले सिरे से धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। पीठ में फैले सारे स्नायु तंत्रों को महसूस करें और उसे ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। कंधे पर आए और पूरा पीठ तनाव मुक्त हो चुका है। ढीला हो चुका है। अब अपने हाथों की उंगलियां, हथेली, कलाई, कलाई से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आए, कंधे तक, और महसूस करें दोनों हाथ भी बिल्कुल तनाव मुक्त हो गए हैं, बिल्कुल ढीले हो गए हैं। अब हम पेट के निचले हिस्से, नाभि से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। अंदर की सारी क्रियाएं स्वतः चल रही हैं, उसमें हमारा कोई बस नहीं है। ऊपर छाती, सांसों का आवागमन, धीरे धीरे छाती का फूलना और गिरना, सिकुड़ना और फैलना अपनी गति से हो रहा है। कंधे और पूरे पेट और छाती सभी को तनाव मुक्त और ढीला छोड़ दें। कंधे से नीचे तक का पूरा शरीर तनाव मुक्त हो चुका है। अब गर्दन से चेहरा, चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान लाएं। पूरा चेहरा अपने आप तनाव मुक्त हो जाएगा। गाल हंसने लगेंगे, आंखें मुस्कुराने लगेंगी और कान बाहर की आवाज़ों को सुन तो रहा है पर अंदर तक नहीं ले रहा। वह भी आनंद में है।
दोनों भाव आनंद में है और धीरे धीरे कान से होते हुए पीछे का मस्तिष्क, मस्तिष्क के ऊपर का हिस्सा और माथा देखें और महसूस करें। उसके अंदर के प्रवाह को महसूस करें। उसके अंदर लाखों करोड़ों न जाने कितनी शिराएं हैं। उन शिराओं में अलग अलग तरह के स्त्राव हो रहे हैं। उन्हें महसूस करते हुए धीरे धीरे उन्हें भी तनाव मुक्त कर दें, पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और अब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। श्वासें जो कि अब ठहर सी गई हैं, जिनका एहसास नहीं हो रहा, सुषुम्ना नाड़ी से बह रही है शायद ऊपर की ओर। आज्ञा चक्र से होते हुए श्वासें शायद बह रही हैं। आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और महसूस करें बाहर की आवाज आ तो रही है, उसे सुनने का प्रयत्न करें। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और आसपास जो हो रहा है, जो आवाजें आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें सुने, उन्हें पहचानने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे वे आवाजें खोने लग गई हैं और हम कहीं और लुप्त होते जा रहे हैं। हमारी सांसें लुप्त होती जा रही हैं। हमारे विचार कहीं खोने लग गए हैं। पकड़े एक विचार को, पकड़े एक शब्द को, जो भी प्रिय हो वैसा शब्द। पकड़े ओम शब्द को, बस उस शब्द को देखें, उस शब्द को सुने और उस शब्द का ही उच्चारण अंदर चलता रहे। एक शब्द, एक विचार, एक भाव। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जो बैठना चाहें ध्यान में बैठें, और जो नहीं बैठना चाहें दोनों हाथों से अपनी हथेलियों को रगड़ें और सर से लेकर पूरे शरीर पर जहाँ तक अपनी हथेलियों को फिराएं। एक बार फिर हथेलियों को रगड़ें और आँखों पर कटोरी की भांति उसे रखें। ओम शांति।